नमस्कार, न्यूज़ फेस्टिवल के बातूनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मध्य प्रदेश में लंबे समय से हेमंत खंडेलवाल जी की जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी टीम का इंतजार किया जा रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि दीपावली के बाद कभी भी हेमंत खंडेलवाल जी की टीम घोषित हो सकती है। पिछले दिनों उन्होंने जिला अध्यक्षों को ये कहा था कि आप अकेले काम नहीं करिए, अपनी टीम को साथ लेकर काम कीजिए। उनके ऊपर भी दबाव है, बोझ है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार सक्रिय हैं और लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अकेले ही कार्य करते नजर आ रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी और उनके साथ आशीष अग्रवाल जी, दो लोग ही अभी सबसे ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी टीम बनते ही उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के हर वर्ग, हर समाज, महिला, पुरुष, युवा, हर जाति वर्ग के लोगों को इसमें समाहित करके फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण, प्रदेश निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगी। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री कृष्णमोहन झा जी हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद शिशिर भाई। झा साहब, जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल जी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की बात चल रही है और जल्द ही जारी हो सकती है ऐसा माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि पिछले बार जंबो टीम बनी थी, इस बार उस टीम के इतर सशक्त और पूर्व मंत्रियों को, जो हम मंत्री नहीं बना पाए हैं, पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने की बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि हेमंत जी की टीम में कौन लोग जगह बना पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न शिशिर भाई आपने किया है कि हेमंत खंडेलवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने और उसमें बड़े बड़े सशक्त दावेदार थे, उनको किनारे करके, चाहे वो फग्गन सिंह की बात हो, नरोत्तम सिंह जी की बात हो, लाल सिंह आर्य की बात हो, राजेंद्र शुक्ला जी की बात हो, और बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो समय समय पर दावेदारी करते रहे, लेकिन उनको किनारे करके हेमंत खंडेलवाल को लाया गया। और हेमंत खंडेलवाल आप जानते हैं कि संघ की पसंद है, सुरेश सोनी जी के बहुत निकट हैं, उसका लाभ उनको मिला। और उनका परिवार चूँकि शुरू से संघ से जुड़ा रहा है, उनके पिताजी सांसद रहे बैतूल से, उनकी मृत्यु के उपरांत जो है उपचुनाव हुआ और उसमें हेमंत खंडेलवाल चुनाव लड़े थे और सांसद भी बने थे। तो हेमंत खंडेलवाल जी कुल मिलाकर के एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, क्योंकि उनको ये पारिवारिक विरासत में चीज़ें मिली। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि खंडेलवाल जी का दायरा सीमित था, क्योंकि कोषाध्यक्ष होने के नाते उनके संपर्क तो थे, सबसे संपर्क निरंतर बने थे, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि एकदम सर्वव्यापक रहे हों अभी, यानी सर्वव्यापकता उनकी नहीं रही है, सर्व स्वीकार्यता भी नहीं रही है। तो इसलिए अब जो नई टीम बनेगी तो उस नई टीम में मुझे लगता है कि एक सामंजस्य की आवश्यकता पड़ेगी। पुराने और नए दोनों प्रकार के चेहरे देखने को मिलेंगे, तब जाकर के एक अच्छा समीकरण बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे वो नंदू भैया की टीम हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी की टीम हो, चाहे प्रभात झा की टीम हो, तो प्रभात जी के बाद जो लोग थे, चाहे सेकंड और थर्ड नंबर में एक अलग हैसियत हुआ करती थी, उनकी पहचान थी। लेकिन आप देखिए बीडी शर्मा ने जो अपनी टीम बनाई थी उसमें भी उन्होंने पूरे नए चेहरों को अवसर दिया था। तो जो सेकंड या थर्ड नंबर की जो स्थिति, जो आगे चल करके नेतृत्व संभाले, ऐसी स्थिति बनती थी, वो स्थिति निर्मित नहीं हो पाई थी। तो मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत लंबे समय से, यह समझिए कि वो परोक्ष राजनीति में ना आने के बावजूद राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत अच्छे संपर्क सबसे उनके बने हुए हैं। तो एक अच्छे सामंजस्य के साथ उनकी एक टीम तैयार होगी, जिसमें आदिवासी, SC, ST, महिला, सभी वर्ग को समान रूप से जो है वो अवसर मिलेगा, मुझको ऐसा लगता है। जैसा भी एक बात और सामने आ रही है कि बहुत सारे लोगों को पहले बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाया गया था और अभी नई उसमें उन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। अब चाहे महाकौशल से हम अजय बिश्नोई की बात करें, या हम भोपाल क्षेत्र से कुछ लोगों की बात करें, रामेश्वर शर्मा की बात करें, या इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जुड़े हुए हैं, या हम महाकौशल के अलावा मालवा क्षेत्र से बात करें तो गौरव रणदेवे का नाम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि नई और पुराने के बीच में समन्वय बैठाने में, जो आज से बहुत पहले की, आपको याद होगा 2005 की बात है कि मुख्यमंत्री रहते बाबूलाल गौर रिजाइन करते हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं जो उनसे जूनियर थे, और उनके मंत्रिमंडल में बाबूलाल गौर जी गृह मंत्री बनते हैं। तो ऐसा फिर होगा कि बहुत सीनियर लोग हेमंत खंडेलवाल जी की टीम में, जैसा मैं अजय बिश्नोई की बात कर रहा हूं या दूसरे अन्य लोगों की बात कर रहा हूं, कि ऐसे लोग आएंगे, चाहे प्रभुराम चौधरी हों या सुरेंद्र पटवा हों, या भोपाल से ही मैं रामेश्वर शर्मा जी की बात करना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका शिशिर भाई। ये है कि
अब वो सामंजस्य आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो टीम है, अब नया परिवर्तन हर तरफ दिख रहा है। आप देखिए, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, विष्णुदेव शर्मा मुख्यमंत्री बने। मोहन जी को तो अनुभव भी था, उन्होंने पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन के रूप में कार्य किया, मध्य प्रदेश में वो शिक्षा के रूप में काम किया, मंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन भजन लाल जी तो पहली बार के विधायक बने और बन गए। उधर रेखा गुप्ता को देखिए, पहली बार की विधायक बनी और मुख्यमंत्री बन गई। कहीं ना कहीं अब जो सिनेरियो है पॉलिटिकल, वो काफ़ी बदलाव वाला है। और आज ये कहना कि फला व्यक्ति फला हो जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि आज भी जो है सेंट्रलाइज हो चुकी है। एक दौर में जो कांग्रेस में सेंट्रलाइजेशन था पॉलिटिक्स का, वो सेंट्रलाइजेशन आजकल बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। हेमंत खंडेलवाल जी अब अपनी इच्छा से कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें आप देखिए अब धीरे धीरे करके संघ का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अधिक हो गया है। संघ भी अपने पसंद के लोगों को लाना चाहेगा। मेरा तो ये मानना है कि जो लोग ऑलरेडी पद में बैठे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे वो संगठनात्मक पद पहले हो चुका है, उनको अवसर न देकर के नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ऐसे सशक्त चेहरे जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, जिनका अहम रोल रहा है, तो उनको कम से कम ऐसी सम्मानजनक जगह पे ला करके बैठाला जाए कि उनके अनुभवों का लाभ हेमंत जी को मिलेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी सरकार को लेकर के तरह तरह की बातें हुई, कितने आरोप लगे, तो केवल एक चेहरा दिखाई देता था, वो है आशीष अग्रवाल का, और खुद हेमंत खंडेलवाल को अपनी बयानबाजी करनी पड़ती थी। तो जो एक टीम है पूरी, जो टीम भावना होनी चाहिए संगठन में, सत्ता और संगठन में जो एक सामंजस्य होना चाहिए, वो सामंजस्य कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ साहब, चूँकि जो प्रदेश अध्यक्ष, आपने स्टार्टिंग में जब हमारे दर्शकों को आप बता रहे थे कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी को ये अवसर मिला। क्या आपको लगता है कि एक समय सुमेर सिंह सोलंकी भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे, फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे, और गोपाल भार्गव भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे, बहुत सारे ऐसे बड़े दिग्गज दावेदार। अब क्या हेमंत जी की टीम में, और महिलाओं का भी, अर्चना चिटनिस को अगर माना जाए कि अर्चना चिटनिस को, या जो पूर्व मंत्री वहाँ से रंजना बघेल जी हैं, इन लोगों को भी अवसर मिलेगा हेमंत जी की टीम में शामिल होने का? देखिए, मिलना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक दौर होता है, जिसे रंजना जी की बात कर रहे हैं आप, वो 1990 में संसदीय सचिव बनी थी। जब फग्गन सिंह जी संसदीय सचिव थे, उस समय मेरे को याद है कि वो संसदीय सचिव बनी। आपने एक नाम लिया सुमेर सिंह सोलंकी। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी कहा कि मेरी नज़र में सुमेर सिंह सोलंकी प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व नहीं संभाल सकते। उसके पीछे रीज़न है, एक तो वो संघर्ष के व्यक्ति हैं नहीं, उन्होंने कोई ऐसा कुछ पकड़ आज भी उनकी नहीं। राज्यसभा जाना एक अलग बात है, राज्यसभा सदस्य हो जाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन राज्यसभा में रहते हुए प्रभात झा ने जो एक अपना औरा तैयार किया था, अपनी पहचान स्थापित की थी, तो वो एक अलग चीज़ थी। सुमेर सिंह सोलंकी की आज वो बखत नहीं स्थापित कर पाए, ना वो पहचान स्थापित कर पाए हैं कि ये मीडिया की एक हवा थी। जब आदिवासी का नाम चला तो बोले कि चलिए करें, लेकिन एक फैक्ट होता है, आदिवासी भी अपनी ही तरह के व्यक्ति को स्वीकार करता है। जैसा ओम प्रकाश धुर्वे को, आज देखिए ओम प्रकाश धुर्वे हैं, फग्गन सिंह जी हैं, आज ये हमारी संपत्तियां उइके हैं, या आप अनसुईया उइके को देखिए, इनकी स्वीकारोक्ति बनी हुई थी। आप छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को देखिए, आप रामविचार नेताम को देखिए, आप अर्जुन मुंडा को देखिए, जुएल ओराम को देखिए। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज में बहुत पकड़ बनाई, बेहतर पकड़ बना करके वो काम किए, और उनकी पकड़ के कारण ही आज भाजपा को लाभ मिला। आप जानते हैं कि जो आदिवासी वर्ग है वो टोटल जो है वो कांग्रेस समर्थित हुआ करता था, वो केवल इंदिरा और पंजाब पे ही जाया करता था, लेकिन उसको अपनी ओर आकर्षित करने में इन ट्राइब लीडरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसे ट्राइब लीडर्स को फिर उभारना पड़ेगा और उनको अवसर देना पड़ेगा। जी, महिला की बात आती है अगर, तो आपको लगता है कि चूँकि अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, मंत्रिमंडल में है, आपने अभी जिनका नाम लिया, ऐसे कुछ महिलाएं वहाँ पर हैं, जिसमें 2 आदिवासी समाज से भी हैं और काम भी कर रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि संगठन में भी महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात चलेगी, जैसा कि सागर की सांसद की बात चल रही है कि उनको मौका दिया जा सकता है? एक नाम मालवा क्षेत्र से नाम लिया जा रहा है कि उनका मौका मिल सकता है। देखिए, निश्चित रूप से इनको मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अब ममता नरोली, आप देखिए एक दौर था युवा मोर्चा का, जब युवा मोर्चा बड़ा सशक्त हुआ करता था और बीजेपी की जान हुआ करता था। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश, अपना क्या नाम इनका, विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, ये सब युवा मोर्चा से निकल करके आए थे और उन्होंने एक अपनी अलग स्थिति बनाई। लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थितियाँ खत्म होती जा रही हैं। वैसे महिला मोर्चा भी बड़ा सशक्त हुआ करता था, और आज स्थिति देखिए आप। तो कुल मिलाकर के मेरे को लगता है कि ये बेहतर समन्वय, बेहतर तालमेल, और ऐसा जो कि आप
जब आप बहुत हाई पे पहुंच जाते हैं, जब मार्केट बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो उसको बने रहना बहुत कठिन होता है। तो बीजेपी अब अपने बहुत ऊपरी स्थिति पे है, तो उसको मेंटेन करना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बाहर से भी लोग आपके पास आ गए हैं, अब आपके कांग्रेस से भी लोग हैं, उनको भी आपको एडजस्ट करना है। तो ऐसे तालमेल बनाने के लिए बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल भी आपका जो है वो बहुत नया प्रकार का मंत्रिमंडल है, नए चेहरे उसमें अधिकांश हैं। तो जिस ढंग से मंत्रिमंडल में पुराने और नए लोगों का समन्वय चल रहा है, वैसे जो हेमंत खंडेलवाल की टीम में पुराने और नए का समन्वय होगा, तब जाकर के बेहतर होगा। हेमंत खंडेलवाल की टीम में नए और पुराने दोनों का समन्वय होगा। जैसा कृष्णमोहन झा जी का कहना है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको साध कर चलने की क्षमता हेमंत खंडेलवाल जी में है, बस उनकी ताकत बढ़ाने के लिए एक अच्छी सार्थक टीम की ज़रूरत है, और वो टीम की घड़ी नज़दीक आ रही है। ऐसी चर्चाएं हैं कि जल्दी हेमंत खंडेलवाल अपनी टीम की घोषणा करेंगे। उसको पूरे मध्य प्रदेश में जाति, वर्ग, धर्म, समाज और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेकर जो जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल जी को दी गई है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में हम बात कर रहे थे श्री कृष्णमोहन झा जी से, जिन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या हो सकता है हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में, किसको किसको मौका मिल सकता है। दर्शकों, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें आप कमेंट्स में सुझाव दे सकते हैं। आपके हर सुझाव का स्वागत करेंगे हम। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और श्री कृष्णमोहन झा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।